सो एवरीवन वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं। लाइव तो नहीं आ सकी, बट ये है कि या आई थॉट टू रिकॉर्ड अ वीडियो एंड वक्त नहीं मिलता। ऑफ कोर्स यू नो कि बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ। दैट देयर वाज अ टाइम कि जब सिर्फ दो क्या कहते हैं, एक लाइव हम लोग करते थे समा पे और उसके बाद फिर अपने चैनल पे वीडियो बना लेते थे। अब वो भी वक्त गुजर चुका है। ऑफ कोर्स के वक्त के साथ साथ लाइफ आपकी बिजी होती जाती है, सो यू गेट लेसर टाइम टू कम लाइव एंड यू नो टॉक टू पीपल या आप अपना एनालिसिस दें। एंड ऑफ कोर्स कि आई एम मोर इनटू ग्रूमिंग माई सेल्फ टू बिकम अ प्रेजेंटर रेदर दैन एन एनालिस्ट। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू यू नो मैं उस फील्ड में मेहनत करूँ रेदर दैन कि मैं एनालिसिस करूँ। तो इसलिए सवालात करने तक में थोड़ी आसानी रहती है। तो अगर ख़ुद के लिए मैं लाइव आती हूँ या वीडियो बनाती हूँ तो एनालिसिस करना पड़ता है, एंड देन एनालिसिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। लेकिन चले, बहुत अरसा हो गया, आप सब लोग भी कह रहे थे कि मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही, तो आई थॉट कि आई शुड कम लाइव। एंड सो अभी रिसेंटली ऑफ कोर्स एक ही टॉपिक है जो कि आप सब लोग जानते हैं, दैट इज़ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। And West Indies has done really amazing job in the first match and even in the second match as well, but they were somewhere lost, जहाँ पे उनसे एक मिस्टेक हो गई स्पिनर्स के हवाले से, स्पिनर्स को चूज़ करने के हवाले से। एंड कुछ ही होता है कि समटाइम्स किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही होती है, जहाँ पे उनके पास 3 इंजरीज हो गई एंड ऑन द अदर साइड देयर वाज द टर्निंग पिच, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्पिनर चूज़ करने में मिस्टेक हो गई वेस्ट इंडीज़ से, जिसका भरपूर फ़ायदा दूसरे मैच में पाकिस्तान ने उठाया। सो पाकिस्तान के जाने से पहले बहुत सारी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज़ में खेलना और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना। तो ये हमारा पहला मरहला था सीरीज़ का, जो हमारी अवे सीरीज़ है 2 रेड बॉल की। उसमें बाबर आजम के कप्तान बनने के बाद बहुत सारे लोग इस हवाले से भी सवाल कर रहे थे, मैं भी सवाल कर रही थी कि बाबर आजम एज़ कैप्टन किस तरह से डिलीवर कर पाएंगे, क्या उनके लिए आसानी होगी या नहीं। एज़ कैप्टन एक टीम के साथ चलना, चीज़ों को आगे लेकर चलना, डील सबको मतलब यू नो डील करना, फिर उसके बाद प्लानिंग करना, तो ये कितना आसान होगा। सो बाबर आजम के ऊपर बहुत सारी नज़रें थी और प्लस उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कंसर्न थी। एज़ यू ऑल नो कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस अगर आ जाती है तो वो भी एक ख़बर है और ना आए तो वो भी एक ख़बर है। सो लिसनिंग टू so many analysts, of course everybody was talking about कि बाबर आजम has to play, बाबर आजम has to score and has to plan as a great captain. So हुआ कुछ ऐसे कि आपके पहले टेस्ट मैच के अंदर आप समवेयर एक्सपोज हो गए, जहाँ पे ये हुआ कि शान मसूद ने बहुत 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 वंडरफुल इनिंग खेली, बहुत वंडरफुल इनिंग्स खेली उन्होंने, और अब्बास की बॉलिंग जो है वो बहुत शानदार थी, अलॉन्ग विद मोहम्मद अली जिनकी बॉलिंग ने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। लेकिन ये है कि मोहम्मद अब्बास ने, आप कह लें कि 120-130 की पेस के ऊपर जाकर अगर आप वेरिएशन लेकर आ सकते हैं और आप बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकते हैं तो वो अब्बास ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो तजर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बोलता है। और दूसरी तरफ अगर आप मोहम्मद अली को देखते हैं तो मैंने उन्हें देखा हुआ है कि वो बहुत मेहनत करते हैं डोमेस्टिक में, ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो ऑफ कोर्स कि उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आनी ही थी। बट ऑन दी अदर साइड ये है कि आपके पास ऑफ कोर्स अब्दुल्ला फजल की इंजरी हो गई थी शुरू में ही, कि वो रूल्ड आउट हो गए थे। आपके पास अजान अवैस की ऑप्शन थी सिर्फ। अगर आप उससे पहले देखते हैं तो अजान अवैस और अब्दुल्ला का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, तो बैटिंग में आपके पास एक अब्दुल्ला फजल की ऑप्शन जो है वो कम हो गई थी। तो वो एक हमारे ऊपर एक कह लें कि मसला था हमारे लिए बहुत बड़ा। तो अजान अवैस की परफॉर्मेंस पर नज़रें थीं कि अजान अब किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और अजान क्योंकि एक यंग टैलेंट है और एक यंगस्टर होने के साथ साथ उनके लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि डोमेस्टिक से स्ट्रेट वे वो पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं तो जो साद बेग है, साद बेग ने बहुत अच्छी और बड़े हाईएस्ट रन्स उन्होंने बनाए थे डोमेस्टिक के सीज़न में इस वाले में। लेकिन ये है कि अजान अवैस गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, तो उनको वो टाइटल भी संभाल कर रखना है, तो ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ अगर आप इमाम को देखते हैं तो इमाम मुझे समझ नहीं आती है कि जब इतनी टाइम के बाद आपको मौका मिलता है तो तब भी आप डिलीवर ना कर पाओ, तो आपको एज अ प्लेयर कैसा फील हो रहा होता है। बट ऑफ कोर्स के ही वॉज अनएबल टू परफॉर्म। एंड ऑन दी अदर साइड अगर आप अपनी मिडिल ऑर्डर को देखते हैं तो वो कोलैप्स था, उसमें कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था कि जो आपको एक जगह पूरी करके दे सके। आई डोंट नो कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू सलमान अली आगा आफ्टर हिज कैप्टेंसी हैज़ गॉन, ही इज़ नॉट इन दैट कलर। एंड रिजवान के साथ तो कुछ मसला चल ही रहा है बहुत देर से, क्योंकि रिजवान उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बातें होती हैं रिजवान के बारे में, उनकी विकेट कीपिंग के बारे में भी सवालात उठते हैं, उनकी बैटिंग के ऊपर भी सवालात उठते हैं। टीम बड़ी हो छोटी हो, रिजवान प्लेज इन द सेम वे, उसी तरह से खेलना है रिजवान को।
तो अगेन दैट फिर आपकी टेल आ जाती है और टेल से आपकी ऑफ कोर्स कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई नहीं होती हैं. सो यू नो के रिजल्ट्स जो है वो हमारे अगेंस्ट चले गए और हम अपना पहला टेस्ट मैच हार गए, विच वॉज वेरी एम्बैरेसिंग. कि ठीक है मतलब वेस्ट इंडीज़ की टीम है बट आपको एफर्ट करनी चाहिए थी. और बाबर आजम की अगर 50 होती है तो बाबर आजम के साथ कोई खड़ा ही नहीं होता है वहाँ पे दूसरे एंड पे. तो अब ऑफ कोर्स के एक जगह पर रह के तो आप नहीं कर सकते हैं. और बाबर आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं आप उनसे बड़ी बड़ी शॉट्स की एक्सपेक्टेशंस तो लगा भी नहीं सकते हैं. तो उसमें तो काम काफ़ी हद तक ख़राब हो गया. आई डोंट नो इफ माई आई कॉन्टैक्ट इज मैचिंग और नॉट, व्हाट इज इट. ऑल राइट. सो अगले टेस्ट मैच के अंदर अगर हम देखें तो हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई है कि अगले मैच के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अब्दुल्ला शफीक के आने का. अब्दुल्ला शफीक वो खिलाड़ी है कि जिसने बहुत क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है विद इन दीज 2 years, या यू कैन से मोर देन दीज 2 years. अब्दुल्ला शफीक ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से लेकर जो हमारी हुई थी उसके बाद आप देख लें, अगर रन्स आ रहे थे तो आ रहे थे, अगर नहीं आ रहे थे तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे. अच्छा खासा क्रिटिसिज्म उन्होंने फेस किया. इतना क्रिटिसिज्म फेस किया है कि PSL 2025 की सिलेक्शन में भी उन पर सवालात उठ रहे थे. देयर वर जर्नलिस्ट हु वर आस्किंग कि अब्दुल्ला शफीक की तो परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है तो क्या उन्हें लाहौर कलंदर रखेगा या नहीं. मतलब बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे थे अब्दुल्ला शफीक के ऊपर. बट उन्होंने डोमेस्टिक में जाके मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी है. बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनकी तरफ से रन्स आए हैं. 160 रन्स की इनिंग्स खेलना, नॉट आउट रहना कोई छोटी बात नहीं होती है टेस्ट में. जबकि आपकी कह लें कि 100 से ऊपर आपके रन्स हो गए और आपका दिन ख़त्म हो गया और अब आपने अगले दिन का आगाज़ करना है, तो अगले दिन आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर होता है. बिकॉज जब आप नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं टेस्ट में तो आपका अर्ली ब्रेक डाउन फॉर श्योर होता है. आपकी विकेटें गिरती हैं, एनर्जेटिक होते हैं बॉलर्स. ऑन द अदर साइड बैटर्स प्रेशराइज्ड होते हैं कि अब उनको वहाँ से शुरू करना है जहाँ पर उन्होंने ख़त्म किया था. बैट्समैन को सेटल होने में टाइम लगता है. पिच का रुख थोड़ा सा बदल चुका होता है अगले दिन में. तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए अपनी क्रीज को संभालना, जो कि अब्दुल्ला शफीक ने किया एंड ही बिकेम नॉट आउट. और बाबर आजम ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बैटर टू कंटिन्यू हिज डे वेयर ही एंडेड द लास्ट डे. तो बाबर आजम के लिए मुश्किल था और ऑफ कोर्स के उन्होंने 80+ की इनिंग्स खेली हैं. बट दैट वाज सो मार्वलस बिकॉज दोनों तरफ से अगर आप देखते हैं तो अब्दुल्ला एंड बाबर ने ही वो कॉम्बिनेशन बनाया था. उसके बाद थैंक्स टू साजिद कि ही स्कोर्ड 30 रन्स एंड जो कि जिसने डिफिकल्टी क्रिएट की फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए. एंड देन व्हाट अ वंडरफुल बॉलिंग बाय मोहम्मद अली, साजिद, दोनों ने मिलकर बहुत शानदार अंदाज में फास्ट बॉलिंग और स्पिन के अंदर जो है वो अपना अपना रोल प्ले किया है. या इफ़ यू सी द स्टार्ट इन द बैटिंग तो ऑफकोर्स के टॉप ऑर्डर में जान वैस वॉज डूइंग सो गुड. बट ये है कि येस व्हेन यू हैव टू फोकस ऑन योर बॉलिंग तो वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगेन ये है कि आपकी विकेट कीपिंग के अंदर लूप होल ज़रूर थे. अगर आपको इतने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ भी मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं, लैप्सेस नज़र आ रहे हैं अपनी विकेट कीपिंग के अंदर, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि फिर आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है विकेट कीपर्स की जिनको आप कैरी कर सकते हैं. अगर गाजी गौरी आपके प्लान में रेड बॉल में भी है तो यू हैव टू गिव हिम टाइम. और अगर आपके पास रेड बॉल के अंदर गाजी गौरी नहीं बट साद बेग को अगर आप ऐड करना चाहते हैं या उसको शामिल करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि साद बेग शुड कम और वो अपनी एक प्रेजेंस बना सके वहाँ पे. बिकॉज हमें विकेट कीपर की ज़रूरत है, स्टिल है. साद बेग की विकेट कीपिंग इज़ मोर अप्रिशिएटिव रेदर देन गाजी गौरी. दैट आई हैव ऑब्जर्व माई सेल्फ. तो दोनों ही प्लेयर्स की जो है वो आप कह लें कि साथ है, वेदर इज़ गाजी गौरी या हसीबुल्ला की अगर आप बात करते हैं. हमारे पास विकेट कीपर्स तो हैं बट हमें उन्हें ग्रूम करना है, हमें उन्हें मौका देना है अब. तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि रिजवान शुड चूज़ के उन्हें डोमेस्टिक में जाके मेहनत करके वापस आना है या फिर उन्हें दूसरों को मौका देना चाहिए एट एनी कॉस्ट. तो इसी तरह से मतलब हमने अपना सेकंड टेस्ट मैच जीत तो लिया बट ऑफ कोर्स हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की कि हमने अब्बास को ड्रॉप कर दिया. तो अब्बास को ड्रॉप करना वॉज रेजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म वॉज गोइंग ऑन. तो उसके ऊपर सवाल थे सिलेक्शन के ऊपर कि भाई आपने अब्बास को बाहर निकाल दिया और दोस्ती यारी की बातें भी हो रही थी वहाँ पे. तो वो तो हम मैच जीत गए तो वहीं वो सवाल वहीं पर दफन हो गए. बट ऑनेस्टली इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमें बहुत फोकस्ड रहना है क्योंकि हमें अपना कोई भी प्लेयर, कोई भी जो टीम मेंबर है, अगर वो परफॉर्मर है तो उसको बाहर करने की गुंजाइश नहीं होगी. बिकॉज इंग्लैंड विल बी वेरी वेरी टफ फॉर यू. समवेयर मेरी एक सिक्स सेंस कहती है कि पाकिस्तान जीत जाएगा इंग्लैंड में. लेकिन ऑफ कोर्स के इंग्लैंड में आपको इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है. दे हैव सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स, so many skills, and of course they know how to make a pitch and how to get advantage of it. So Pakistan has to be very very careful because ऐसा नहीं है कि हम एक मैच जीत गए हैं तो हमें आगे कोई मैच जीतना नहीं है. We have to work on our
प्लेसमेंट विच इज़ इन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, हमें उसके ऊपर अपनी जो जगह है उसका ख्याल रखना है. वी डोंट हैव टू टेक इट एज फॉर ग्रांटेड. हमें उस पर काम करना है. जो हमने मिस्टेक्स की हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, हमें उन मिस्टेक्स के हवाले से सोच समझ कर इंग्लैंड टीम के खिलाफ अगर हम डिसीजन लेते हैं और हम अपनी टीम बनाते हैं द राइट प्लेइंग 11, तो आई एम श्योर कि वी विल गोना विन अगेंस्ट इंग्लैंड एज वेल. कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती. इट्स जस्ट योर विल, इट्स जस्ट योर एफर्ट. इफ़ यू डू इट you achieve it. So all the best to Pakistan team and I hope के all these players will work very hard in England as well. So I wish के वो वहाँ से जीत कर आएँ, सीरीज़ जीत कर आएँ, बेशक 2-1 करके आएँ बट जीत कर आएँ. So my support is with my team and आप लोगों के मुताबिक किसने क्या किया कमेंट्स में ज़रूर बताएं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. टेक केयर, बाय बाय.